Assalamualaikum. My name is Kanis Fatma, and today in this video, I'll tell you about perception in cognitive psychology. What is what are the perception in cognitive psychology, and what are the types of perception and neuroanatomy? Perception is the ability to capture, process, and actively make sense of the information that our senses receive. परसेप्शन को आम अल्फाज में हम लोग हमारा नज़रिया कहते हैं या राय कहते हैं, या किसी भी चीज़ को देख के जो हमारी जजमेंट है उसको कहते हैं। तब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली कोई स्टिमुलाई के ज़रिए हमारे सराउंडिंग से, और उसको हम लोगों ने किस तरह से प्रोसेस करके अपनी सेंसेस के थ्रू हम लोगों ने किस तरह उसके बारे में कोई भी राय कायम की, तो उसको हम परसेप्शन कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ परसेप्शन इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। परसेप्शन ने हमें हमारी सराउंडिंग्स को समझने में बहुत आसानी दी है। हमें हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें सब पता चलना होना चाहिए। परसेप्शन में ये नहीं होता कि डायरेक्टली हमें कोई स्टिमुला मिला और हमने एक राय कायम कर दी, बल्कि परसेप्शन में दोनों बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसेस दोनों शामिल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें कोई स्टिमुला मिला डायरेक्टली और हमारे पास एक्सपीरियंसेस में क्या हुआ, जो कि इसको हम कहेंगे टॉप अप, और जो डायरेक्टली स्टिमुलाई मिला बॉटम अप, और उन दोनों को कनेक्ट करके हम लोग एक नज़रिया बनाएंगे जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ परसेप्शन एंड न्यूरोएनाटमी। परसेप्शन को इसीलिए हम लोग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं कि ये एक टू द पॉइंट परसेप्शन नहीं होता। हम लोग एक एक्सपीरियंसेस बेस करते हैं, हमारी सेंसेस को उस टाइम पे वर्क करना पड़ता है और हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, और मतलब कोई पॉजिटिव माइंड होता है कोई नेगेटिव माइंड होता है, इसीलिए हर इंसान की परसेप्शन एक दूसरे से वेरी करती है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल परसेप्शन वेरी करता है। आगे इनकी टाइप्स हैं विजुअल परसेप्शन, हेयरिंग परसेप्शन, टच परसेप्शन, स्मेल परसेप्शन एंड टेस्ट परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं, हमारी आई कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट देखी हम लोगों ने, हमारी आई पे उसका इमेज बना, एंड देन हमारी जो विजुअल नर्व्स होंगी वो दिमाग में लेके जाएंगी उस सब इंफॉर्मेशन को। देन वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड होगी हमारे दिमाग में, और हमारे पास एक्सपीरियंसेस की बेस पे हमारी करंट स्टिमुलाई को लेके हमारा दिमाग कनेक्ट होगा, सेंसेस कनेक्ट होंगे, और एक परसेप्शन होगा जिसको हम विजुअल परसेप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक एलईडी देखी फॉर द न्यू मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम लोगों ने देखा इट्स अ स्क्वायर, ओके लेट्स ओके ठीक है इट्स अ स्क्वायर। फिर हम देखते हैं क्या चीज़ है, फिर हम लोग कहते हैं कि ये तो सारा काम टीवी का कर है, तो आगे हमारा परसेप्शन क्या है, सो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ टीवी, तो ये विजुअल परसेप्शन होगी। नेक्स्ट इज़ हेयरिंग परसेप्शन। हेयरिंग परसेप्शन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई सॉन्ग सुना है और वो उसकी लैंग्वेज हमारी नहीं है, कोई और लैंग्वेज है, फ्रेंच सॉन्ग सुन रहे हैं, हमें उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। अगर हम लोग देखते हुए हम लोगों ने लिरिक्स ऑन कर दिए जो कि हमारी अपनी लैंग्वेज के हैं, अब हम लोग उस सॉन्ग को समझना शुरू हो गए, हालांकि हमें उसकी समझ नहीं आ रही उन वर्ड्स की, लेकिन हमारे लिरिक्स हमसे फेमिलियर हैं और हम उनको जानते हैं, तो इस वजह से हम समझना शुरू हो गए और हम लोग अब उसके बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं। राय कायम करने के लिए परसेप्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारा उससे पहले से ताल्लुक़ हो, हम उस चीज़ को पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, हमारा एक्सपीरियंस रहा हो उससे कुछ फेमिलियर। नेक्स्ट इज़ टच परसेप्शन। इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई टीवी पे चीज़ देखी है, लेकिन आप लोगों का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जैसे आप लोगों ने अगर आप लोगों ने कभी कैट को हाथ नहीं लगाया, तो जिन लोगों ने कैट को हाथ नहीं लगाया तो वो कैसे कह सकते हैं कि कैट इज़ सो सॉफ्ट और इट्स हार्ड, जिस तरह हम कहेंगे कि रॉक बहुत हार्ड है, इस तरह क्योंकि हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि हमारा इनसे हमारा ताल्लुक़ रहा है, हम लोगों हमारा एक्सपीरियंस रह चुका है, हम लोगों ने टच करके देख लिया हुआ, तभी हमारा परसेप्शन है। एंड नेक्स्ट वन इज़ स्मेल परसेप्शन। फॉर एग्जांपल कोई डिश है या कोई खाने वाली कोई भी कुछ न्यू है, आप लोगों ने कभी उसको सिर्फ टीवी पे देखा है, तो आप उसकी स्मेल का नहीं बता सकेंगे। मे बी आप लोग इस बात कर लें कि अगर मैं कहूँ कोई अजीब से फ्लावर का नाम ले लूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक फ्लावर कह दूँ, मैं आपको ब्लैक रोज़ कह दूँ, तो आप लोग क्योंकि वो इट्स नॉट कॉमन, तो हम लोग उसकी स्मेल के बारे में नहीं बता सकेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि रेड रोज़, तो मे बी हम सब ने उसको स्मेल किया होगा ऑब्वियसली, तो हम लोग उसके बारे में परसेप्शन बता सकेंगे कि वो कैसा था या कैसा नहीं था।
नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट परसेप्शन। इसमें हम फूड की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रेस्टोरेंट में कोई न्यू डिश इंट्रोड्यूस करवाई गई है, फ्रेंच और मे बी चाइनीज़, तो हम लोगों ने टेस्ट नहीं की तो हम लोग बता भी नहीं सकेंगे कि वो किस तरह से होगी या वो किससे मिलती जुलती है। तो हम कुछ परसेप्शन दे सकेंगे अनलेस कि हम लोग उसको खुद से टेस्ट ना कर लें। फेजेस ऑफ परसेप्शन। फेजेस ऑफ परसेप्शन में क्या होता है कि जो भी हमारी सेंसेस है ना, 5 सेंसेस जो हमारी मेनली, उनको उनमें से कोई भी हमारी सेंसेस काम कर रही हैं, अगर हम कुछ देख रहे हैं तो वो हमें क्या नज़र आ रही है, कुछ स्मेल करने वाला ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कहेंगे। तो हम लोग किस तरह से फेजेस क्या हैं तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज़ सिलेक्शन? पहले तो हम लोगों ने कोई स्टिमुलाई मिला है, हम लोगों ने पहले सेलेक्ट करना है कि हमें किस चीज़ के बारे में कुछ सोचना है, किस चीज़ के बारे में हमें जज करना है। हम मेरे सामने समझो कोई 3 बॉटल्स पड़ी हैं, एक अजीब सी है, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो क्या है, मैं उसको सेलेक्ट कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में जानना है, तो वो मेरा हो गया फोकस और मेरी अटेंशन उस पर आ गई, तो ये होगी मेरी सिलेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं देखना शुरू कर दूँगी ऑर्गेनाइजेशन में कि अच्छा इसके एक इसका लिड है, नेक्स्ट एक बटन लगे हुए हैं, और ग्रेजुअली मैं बॉटम तक देखती आऊँगी कि उसमें क्या क्या लगा हुआ है, ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी उसका डेटा अपने दिमाग में कि अच्छा अच्छा इसमें ये भी है, अच्छा इसमें ये भी, अच्छा इसमें ये भी है। और जब मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया, अब मैं उसको समझने के लिए अपने दिमाग में उसका एक मतलब बनाऊँगी खुद को समझाने के लिए, और नेक्स्ट कि मैंने उसके बारे में क्या मैंने उसके बारे में सोचा है या मैंने उसके बारे में क्या नहीं सोचा। तो उसके बाद जब मैं उसका बिल्कुल एक एंड रिज़ल्ट दे दूँगी ना, तो दैट्स इंटरप्रिटेशन। तो ये हो गया हमारा फेजेस ऑफ परसेप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन के। हम एक रोड पे जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि साइंस भी देख रहे हैं, साथ साथ हम रोड पे भी देख रहे हैं, हम लोग अपने देख रहे हैं हमारी कार में सॉन्ग कौन सा लगा हुआ है, और हम लोग इर्द गिर्द भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं। और ये हमारा परसेप्शन है कि जब हम ड्राइव करें तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। ये एक हमें परसेप्शन हमें हमारी गवर्नमेंट ने भी दिया होगा कि हमें इस तरह से ही अलर्ट रह के ही ड्राइव करना चाहिए। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ परसेप्शन। आगे हम बात करते हैं कि परसेप्शन को लेके कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आते हैं। इनमें क्या कहें, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स एंड एग्नोशिया। हेलुसिनेशंस में क्या होता है कि इसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। एक इंडिविजुअल है, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो फिर जब हकीकत में उसको आवाज़ें सुनाई देंगी तो उसको लगेगा कि ये रियल में नहीं है। तो फिर इन लोगों के लिए किसी भी चीज़ के बारे में परसेप्शन या राय कायम करना बहुत मुश्किल होता है। हेलुसिनेशन की एग्जांपल देखते हैं। इसमें 2 टाइप्स दी गई हैं, हाइप्नागोजिक एंड हाइप्नोपोम्पिक। हाइप्नागोजिक में क्या होता है कि वो पर्सन सोया हुआ होता है और उससे आवाज़ें सुनाई देती हैं और उससे लगता है कि कोई पर्सन उसको टच किया है, जिसका रियलिटी से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। और नेक्स्ट वन में क्या होता है कि वो पर्सन जागा हुआ होता है और उसे तब भी वो आवाज़ें आ रही होती हैं और उसको लगता है कि किसी ने उसको टच कर दिया है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हाइप्नोपोम्पिक। नेक्स्ट वन इज़ इल्यूजन्स। इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन रेफर्स टू एन इरोशनस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। उसको जो रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला ना, उसको वो बिल्कुल जज नहीं कर पा रहा, तो उसको बिल्कुल मतलब अगर 2 फेमिलियर और सिमिलर चीज़ें पड़ी हुई ना सामने, तो उसको लगेगा कि दोनों डिफरेंट है, और जो 2 डिफरेंट होंगी उसको लगेगा ये सिमिलर है। तो वो उनका इल्यूजन्स होता है जो उनका ब्रेन बना रहा हुआ होता है। तो इस तरह के लोग परसेप्ट नहीं कर पा रहे होते। नेक्स्ट वन इज़ एग्नोशिया। हाँ, इसमें भी ये होता है कि वो लोग परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे होते। और इसके आगे 2 टाइप्स हैं, परसेप्टिव विजुअल एग्नोशिया। इस तरह के लोगों को क्या होता है कि वो अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर पड़ी है, वो उनको बता देंगे कि इट्स अ फॉर्म पार्ट और इट्स अ लेग पार्ट और इट्स अ बैक पार्ट, लेकिन एज अ होल वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये चेयर है। और नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव विजुअल एग्नोशिया। इसमें क्या होता है कि वो एक होल इंसान को वो पता चल जाता है कि होल इंसान है, उसके ये पार्ट्स हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये एज अ होल, मतलब उसको एक नाम नहीं दे पाएंगे इस डिसऑर्डर में। मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।